नमस्कार दोस्तों, अपन पढ़ रहे थे राजस्थान का भूगोल और उसके बारे में अपन ने कल राजस्थान के भौतिक प्रदेशों के बारे में पढ़ा था। राजस्थान के भौतिक प्रदेशों के बारे में कल पढ़ा था अपन ने। भौतिक प्रदेश और आज चालू करेंगे अपन अरावली पर्वतमाला पे अपन ने छोड़ा था और अरावली पर्वतमाला से अपन ने चालू करेंगे आज। तो सबसे पहले तुम्हें जो कल अपन ने जो पढ़ा था उसका थोड़ा सा रिवीजन करवा देता हूँ ताकि अपने को ध्यान रहे, जल्दी जल्दी कर करके उसको फ्री कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैंने बताया था राजस्थान के भौतिक प्रदेशों के बारे में। तो भौतिक प्रदेश किसे कहा गया है कि एक ऐसा क्षेत्र विशेष जिसके अंदर मानव जीवन पर आधारित और भौगोलिक जीवन पर आधारित कोई पर्वत, पठार, मैदान, क्षेत्र, मरुस्थलीय, ये सब चीज़ें आती हैं तो उनको बोलते हैं अपन क्या, भौतिक प्रदेश। यानी भौगोलिक क्षेत्र को अपन भौतिक प्रदेश कहते हैं। उसके बाद अपन ने पढ़ा था कि ये जो पर्वत पठार है इनका निर्धारण ऊंचाई से वो मापा जाता है। ऊंचाई भी किसकी नापी जाती है, कहाँ से ली जाती है? ऊंचाई नापी जाती है समुद्र तल से। समुद्र तल की जो ऊंचाई नापी जाती है आज वर्तमान समय में चेन्नई से नापी जाती है। उसके बाद में मैंने पढ़ा था अरावली की जो ऊंचाई थी वो पहले प्राचीन काल में 2800 मीटर थी, वर्तमान काल में 930 मीटर रह गई है। और फिर भौतिक प्रदेशों के बारे में अपन ने वर्गीकरण के बारे में पढ़ा था। वर्गीकरण में पढ़ा था अपन ने कि सबसे पहले वर्गीकरण जो किया था डॉक्टर वीसी मिश्रा द्वारा किया गया था 1967 में किया गया था, जिन्होंने 7 भौतिक प्रदेशों में बांटा था राजस्थान को। और वर्तमान काल में जो डॉक्टर रामलोचन सिंह थे उन्होंने राजस्थान के प्रदेशों को वर्गीकरण किया 1971 में। उन्होंने 3 क्षेत्रों में बांटा है, 3 भागों में बांटा है वर्गीकरण करने के बाद में। तो पहले तो था जिसमें 2 बड़े प्रदेश थे, मध्यम श्रेणी के थे और 13 उपश्रेणियाँ बाँटी थीं। जो बड़े प्रदेश थे उनमें एक तो पूर्वी राजस्थान था और एक पश्चिमी राजस्थान था। मध्यम श्रेणी में हमने पढ़ा है अरावली पढ़ी है, दक्षिणी मरुस्थल पढ़ा है, पूर्वी मैदान पढ़ा है, दक्षिण पूर्वी पठार पढ़ा है और जो 13 उपश्रेणियाँ हमें तीसरे नंबर पर बाँटी गई थीं। फिर अपन ने क्या पढ़ा था, जो अरावली पर्वतमाला था उसका जो निर्माण किया था वो कहाँ से किया था कि सबसे पहले प्री कैम्ब्रियन युग की जो पर्वतमाला थी उससे अपन ने अरावली पर्वतमाला का निर्माण हुआ था। और जो प्री कैम्ब्रियन युग की वो आज से वर्तमान समय से 40 करोड़ वर्ष पूर्व का जो काल था उसको उसमें बनी हुई थी। अब इसके बाद पढ़ा था अपन ने कि जो इसका निर्माण था वो किससे हुआ था, पर्वतमाला का निर्माण कि जो प्लेटों की जो अभिसारी गति होती है उनसे उसका निर्माण होता है। अभिसारी गति में मैंने बताया था कि जब 2 प्लेटें आपस में एक दूसरे की तरफ आती हैं तो नीचे से ज़मीन ऊपर की ओर उठने लगती है और वो ऊपर उठने की तरह जो पर्वतमाला बनती है वो उसी के अनुसार बनती है। इसके बाद में अपन ने पढ़ा था कि जो ग्रेट बाउंड्री रेखा है वो कोटा, सवाई माधोपुर और धौलपुर के मध्य से गुजरती हैं। फिर अपन ने पढ़ा था अरावली हिमालय और हिमाचल पर्वत के बीच में स्थित है। सिरोही में इसको भूतत्विक पर्वत कहा जाता है। पंजाब में इसको क्या नाम, डोसी पर्वत कहा जाता है। और इसको मरुकांता, मेरू ये भी नाम से जानते हैं। ठीक है। फिर अपन ने अरावली की जो आकृति थी उसके बारे में पढ़ा था कि अरावली की आकृति को 3 भागों में बांटा गया है। 3 प्रकार की आकृति बताई गई है। पहले तो है पर्वतमाला। पर्वत कौन सा है कि अपलेशन युग का जो पर्वत है, यूएसए में अपलेशन पर्वत है उससे इसकी तुलना की गई है। दूसरे नंबर पे इसकी तुलना की गई वाद्य यंत्र से की गई है। वाद्य यंत्र कौन सा? तत्वाद्य यंत्र, यानी कि जिसको अपन तंदुरा या फिर तानपुरा बोलते हैं। तंदुरा वाद्य यंत्र से क्या होता है, ये इसको योगी और जोगी बजाते हैं और उसको भर्तृहरि की कथा सुनाते समय इसको बजा के ही भर्तृहरि की कथा सुनाते हैं। तीसरा नंबर पे है इसकी तुलना की गई कान से, कर्ण से। कान का जो ऊपरी हिस्सा है वो उत्तरी हिस्सा है, नीचे का दक्षिणी हिस्सा है। उत्तरी हिस्सा है जो ऊपर वाला हिस्सा वो भीड़ की पीठ नुमा के अनुसार अनुरूप है और जो नीचे दक्षिणी भाग है वो है अपने पास के इसके अनुसार पंखा के रूप में है, पंखा के रूप में है। फिर अपन ने पढ़ा था कि जो अरावली पर्वतमाला है, अरावली पर्वतमाला की नदियों के बारे में पढ़ा था कि नदियाँ जो थी अरावली पर्वतमाला की वो कौन कौन सी थी। मैंने बताया था बे, बना, सासों को, खालून। इस प्रकार से कुछ नदियाँ थी। बे यानी बेडस नदी थी जिसको अपन आयड के नाम से भी जानते हैं। बनास थी, साबरमती थी, सुगड़ी थी, कोठारी थी, हैं, खारी थी, लूनी थी। इस प्रकार से अपन नदियों के बारे में पढ़ा है। और आज जो अपन पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे इसके पर्वतों के बारे में। जो चोटियाँ थी राजस्थान की, जो अरावली पर्वतमाला है, अरावली पर्वतमाला पे कौन कौन सी चोटियाँ हैं, जिनके शिखर हैं, उसके बारे में अपन पढ़ेंगे।
तो सबसे पहले चलते अपन किसके पास, राजस्थान की जो चोटियाँ हैं उनके पास, यानी मैं बोलूँ अरावली की चोटियाँ। ठीक है, अरावली की चोटियाँ। इस अरावली की चोटी में अपन पढ़ेंगे आज सबसे पहले कि जो अरावली पर्वतमाला है, उस अरावली पर्वतमाला पे सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, सबसे बड़ी चोटी कौन सी है, और कौन सी चोटी किस हिसाब से, किस लंबाई में, किस ऊंचाई में स्थित है। तो सबसे पहले चलते हैं अपन अरावली की चोटी के क्रम में। तो इसकी भी 1 मिनट ट्रिक बनाइए। ट्रिक क्या है, ट्रिक है कि गुरु से दिल लगाकर, गुरु से दिल लगाकर जरा आशा को बनाए रखो, तारा भैरू बाबा। तो ये जो ट्रिक थी, ये ट्रिक बनी हुई है। इस ट्रिक के याद करने के बाद में हम क्या करेंगे कि जो अरावली की पर्वतमाला है, उस अरावली पर्वतमाला में जितनी भी चोटियाँ बनी हुई है, उन चोटियों को अपन एक एक तरीके से, एक एक चीज़ से पढ़ लेंगे। तो सबसे पहले अपन चलते हैं गुरु से क्या है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर। तो ये कोड है, ये नाम है ना, और एक स्थान है। समय ऊंचाई। ठीक है, सबसे पहले गुरु, गुरु से कौन सी है, गुरु शिखर, जो कहाँ पे है, शिखर यानी सिरोही में स्थित है। कहाँ है, सिरोही में स्थित है। कहाँ पे है ये, सिरोही में स्थित है। और सबसे ऊंची जो चोटी है ये है 1722 मीटर। ठीक है, इसके बाद गुरु के बाद मेरा से बनता है शेरगढ़, सॉरी शेरगढ़ में शेर, फिर दिल लगाकर, इसका मतलब है अर्थात दिलवाड़ा। इसके बाद में आती है अपने पास जरा से जरगा, फिर आती है जरगा। इसका तो इसकी ऊंचाई भी लिख देता हूँ मैं साथ के साथ में। तो जो जरगा है, वो जरगा है अपने पास, वो है सिरोही में। शेर भी सिरोही में है,